हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विगत कड़ियों में हम सभी रश्मि रथी पुस्तक की भूमिका, रश्मि रथी पुस्तक की कथा वस्तु, रश्मि रथी पुस्तक से प्रथम सर्ग का भावार्थ और प्रथम सर्ग का पाठ को हम सभी जाने। उसके पश्चात आज रश्मि रथी पुस्तक के द्वितीय सर्ग का भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए द्वितीय सर्ग के भावार्थ को हम सभी जानते हैं। रंग ढंग से यह कर्ण को ज्ञात हो चुका था कि द्रोणाचार्य निश्चल होकर धनुर्विद्या हमें नहीं सिखाएंगे, इसलिए शस्त्रार्थ चलाने की जो शिक्षा लेने का जो इच्छा था, उस समय के जो परम प्रतापी वीर परशुराम जी थे, उनकी सेवा में कर्ण पहुंचते हैं और परशुराम संसार से अलग होकर उन दिनों महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते थे। उनका प्रण था कि ब्राह्मणेतर जातियों के युवकों को हम शस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं देंगे, किंतु कर्ण का जो तेजोदीप्त शरीर और उनके जो कवच कुंडल को देखे तो उन्हें ऐसा भासित हुआ यह ब्राह्मण का बेटा होगा और इनको शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। कर्ण ने गुरु द्रोण के इस भ्रांति का खंडन भी नहीं किया। वह मां के पेट से ही स्वर्ण के कवच और कुंडल के साथ जन्म लिए थे। उस शस्त्र की जो शिक्षा परशुराम जी ने उनको बखूबी पूरी तरह से दिया, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। और बात ऐसा होता है कि एक दिन परशुराम कर्ण के जांग पर सर रख करके सो रहे थे। इतने में एक कीट उड़ता हुआ आया और कर्ण के जांग के नीचे घुसकर काटने लगा और कर्ण ने उसे सहता रहा कि हिलने डुलने से गुरु की नींद उचट जाएगी, यह अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो सहता गया। कीट ने इतना बड़ा जख्म दिया कि उससे लहू बह निकला और वह लहू गरम गरम जब गुरु के शरीर पर स्पर्श करता है तो गुरु की नींद उचट जाती है और वह पूरी स्थिति को भांप लेते हैं और वो कहते हैं कि इतना धैर्य ब्राह्मण में नहीं हो सकता है, तुम ब्राह्मण युवक नहीं हो सकते हो, जरूर कोई मेरे साथ छल किया है, या तो तुम क्षत्रिय होगा या दूसरे जाति का होगा। वहां पर कर्ण छिपा न सके और सच्चाई को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके पश्चात भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने शाप दे डाला कर्ण को कि मैंने जो ब्रह्मास्त्र का शिक्षा तुम्हें दिया है वह अंत काल में तुम भूल जाएगा। इस तरह से द्वितीय सर्ग का जो भावार्थ है वह पूर्ण होता है। आगे हम सभी द्वितीय सर्ग का पाठ को जानेंगे, फिर तृतीय सर्ग में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शेष आगे की कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।